आज की इस वीडियो में बिहार ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट 3 का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। पहला क्वेश्चन, 78 कांस फिल्म महोत्सव फ्रांस 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पॉल्म डी और पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 अन सिंपल एक्सीडेंट को, द प्रेसिडेंट केक को, यंग मदर्स को, द सीक्रेट एजेंट को। ऑप्शन नंबर 1 अल सिंपल एक्सीडेंट को मिला है। क्वेश्चन नंबर 2, बेसिल राइडर्स एवं स्कॉट होम BRS कन्वेंशन का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जेनेवा में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का चौथा स्थान प्राप्त है। जून 2025 में किस राष्ट्र सूची में 24 मिलियन वर्ष पुराना नॉप्थोपोलियो फूल देने वाला पौधा पत्तियों को जीवाश्म की खोज हुआ है? वो कहाँ हुआ है? असम में खोज हुआ है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत का स्थान 131वां है, 131 है। 14 मई 2025 को 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन चुके हैं? 14 मई 2025 को 52वां मुख्य न्यायाधीश BR गवाई बन गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश की संख्या 34 है, 34 है। 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। 15 मई 2025 को संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने गए हैं? अभी नए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार है। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास इक्वेम किन दो देशों के बीच हुआ है? इक्वेन किन दो देशों के बीच में हुआ है? अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ है। 21 से 24 अप्रैल 2025 तक जेडी वेंस भारत के अधिकारी यात्रा पर थे। जेडी वेंस कौन है? जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति भी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और फ्रांस के फ्रांस के राजधानी कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम ग्रेवियल बोरिक फोंट है। अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? मार्को रूबिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया और भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर है। क्वेश्चन नंबर 10, 27 अप्रैल 2025 को सिप्री द्वारा ट्रेडर्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंचर 2024 शीर्ष में जारी करने वाला विश्व का सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 5वां स्थान है, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1793 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें 89% कंपनी को भू राजस्व दिया जाता था और 11% अपने आप किसान रखते थे। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू था? बंगाल में, बिहार में और उत्तरी कर्नाटक में। उत्तरी कर्नाटक में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और भोरहम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में है, असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? असम में है। राजस्थान में एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। अगर मानस असम में है, अगर मानस बल कहा जाए तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान है। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर ईसा पूर्व 336 ईसा पूर्व में किया था। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? बांदीपुर कर्नाटक में अवस्थित है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है। 1906 का वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1906 का वार्षिक अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसमें स्वराज की मांग हुआ था, स्वराज का मांग हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधान को निरस्त किया जो कि मूलभूत अधिकार
पर निर्देशक सिद्धांत का प्रभुत्व को मंजूरी देता है? ऑप्शन नंबर 1 सज्जन सिंह केस, ऑप्शन नंबर बी गोपाल नाथ केस, सी केशवानंद भारती, डी में मिनार्वा मिल्स केस। क्वेश्चन नंबर 18 संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपात का ऑपरेशन में रह सकता है, एक राष्ट्रीय ऑपरेशन रह सकता है, ये ऑप्शन नंबर डी अनिश्चितकालीन के समय, अनिश्चितकालीन। ये इसका थोड़ा सा जानकारी, विदेशी आक्रमण एवं आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की अवस्था में संघ मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। घोषणा किए जाने के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों में मंजूरी होनी चाहिए, अगर नहीं होता है तो ये रद्द हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित कालीन तक लागू होता है, लेकिन प्रत्येक 6 माह में इसको फिर से संसद द्वारा इसे स्वीकृति मिलती है, तभी ये लागू होता है, अन्यथा फिर खत्म हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी। दो संख्याओं का 7 7 18 इसका बना लिया। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जेबी मालवलंकर है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जेबी मालवलंकर है। वहीं अभी 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है। अनुच्छेद 93 में यह प्रावधान है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक में से एक अध्यक्ष को चुन सकता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किसके इस फ्रांस क्रांति से संबंध है? फ्रांस क्रांति का कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। फ्रांस क्रांति 1789 ईस्वी में ल्यू 16वां। और फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। कहाँ है? राजस्थान में। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में है। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवा और समुद्र है, उसे डोलड्रम कहा जाता है। लोकसभा का निर्वाचन न्यूनतम आयु कितना है? लोकसभा का निर्वाचन आयु कितना है? 25 वर्ष। वहीं 35 वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का उम्र सीमा कितना होता है? 35 वर्ष। और 30 वर्ष राज्यसभा विधान परिषद का उम्र सीमा 30 वर्ष होता है। वोट डालने का उम्र सीमा 18 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट, 24 का 25। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह दिया था। वहीं मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इंकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह का फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को मिला था। प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रारंभ हो जाता है। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में? हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हेनसांग किसके शासनकाल में है? हर्षवर्धन के शासन में। और फाहियान किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। वहीं आरबीआई का स्थापना 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में स्थापना होता है आरबीआई। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन कौन है? प्रेमचंद द्वारा प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गोदान, ये सब किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी। किस यात्री ने पटना के मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तर भारत का सबसे बड़ा केंद्र बताया था? तैवर्नियर ने। बुध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली के केसरिया को जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सा रेलवे लाइन योजना कार्यरत है? राजगीर से तिलैया और हाजीपुर से सुगौली। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों। बिहार में कृषि
विश्वविद्यालय स्थापना किया गया है पूसा समस्तीपुर में है। विद्युत उत्पन्न करने में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख यस्क में से एक है पिच ब्लेड है। विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का। और वहीं हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। पानी का सूत्र होता है H2O और भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल में क्या होता है? हाइड्रोजन के जगह पर ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। श्वेत प्रकाश के नली से कैसे गुजारा जा सकता है? तनु फाइबर को गर्म करके नली से गुजारा जाता है। कीटबच्ची पौधा कौन है? कीटबच्ची पौधा डोड्रस है। अमरबेल एक परजीवी पौधा होता है जो दूसरे दूसरे पौधे पर उगकर उससे ही अपना भरण पोषण करता है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? पौधा के किस भाग से? बीज से प्राप्त होता है। पौधा के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? बीज से। भारत में प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? ये कर्नाटक है। कॉफी के लिए कर्नाटक है। एक ही परमाणु के परमाणुओं से निम्नलिखित में से क्या बनता है? वह तत्व बनता है। संवहनीय पौधा में जल, पानी, जाइलम टिश्यू से। फ्लोएम से क्या होता है? भोजन को अपने तना से पत्ती के सभी जगह से पहुंचाता है फ्लोएम टिश्यू में। इसका आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 12√3। और इसका विषम पुनः 405। 738 से कम 29, 32 किलोमीटर। महत्तम संवर्तक, महत्तम संवर्तक 4, 3, 10 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3, 3 ना कहा लो 53.32। निम्न में से किस संविधान शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच में है? यह सिर्फ भारत में है। संवर्ती सूची, संवर्ती सूची भारत में है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट को उत्पादन करने वाला उड़ीसा है। वहां कोयला का उत्पादन करने वाला प्रथम स्थान कौन है? कोयला का उत्पादन करने वाला प्रथम स्थान उड़ीसा है। ग्रैंड कैनियन एक क्या है? एक खड्डर है। ग्रैंड कैनियन एक क्या है? एक खड्डर है। पनामा नहर किसको जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, लाल सागर को, भूमध्य सागर को, हिंद महासागर, प्रशांत किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। वहीं उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को अलग कौन करता है? पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नहर का आविष्कार कब हुआ था? पनामा नहर का बनकर निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था, जो कि 2000 ईस्वी से पहले तक इस पर अमेरिका का अधिकार था। 2000 के बाद पनामा का अधिकार हो गया है। वहीं सुएज नहर का निर्माण 1854 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, जो कि 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश आता है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश किसमें आता है? शिवालिक में आता है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कहाँ आता है? शिवालिक। हिमालय किस प्रकार का है? हिमालय नवीनतम नवीनतम है, सबसे पुराना अरावली है। आम्र वर्षा का क्या तात्पर्य हो जाएगा? बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाले वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ होम एओ होम वैज्ञानिक थे, असैनिक सेवक थे, सामाजिक कार्यकर्ता था। एओ होम एक सिविल सेवक थे, सिविल सेवक थे। इसमें है नहीं। कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ये होम ने। वहीं कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी ने। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब 23 मार्च 1931 को दिया गया था। वहीं मार्च में कुछ और महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च को
फांसी का सजा दिया था। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन भी 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। एक ही भूमि पर एक साथ से दो या दो से अधिक फसल उगाने वाले को क्या कहते हैं? मिश्रित। भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था। असहयोग आंदोलन इस क्यों महात्मा गांधी ने निरस्त कर दिया था? क्योंकि चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था, इसी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन कौन किया था? स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। आईएनए की स्थापना कहाँ हुआ? आईएनए की स्थापना ऐसे सिंगापुर में। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में किए थे। वहीं अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में उसका अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी हुए थे। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन में अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। अधिकतम नरमपंथी नेता कौन थे? अधिकतम नरमपंथी वकील हुआ करते थे या फिर पत्रकार या फिर शिक्षक। वो लोग सभी शहरी क्षेत्र से आया करते थे। 1857 विद्रोह में बिहार के 15 जुलाई हुए 1857 को अप्रैल 1857 का केंद्र कौन था? जगदीशपुर। जगदीशपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय मार्ग कौन सा है? रिवर डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जल ये मार्ग रिवर डॉल्फिन है। वही जल दिवस का मनाया था 22 मार्च को, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार हेलमेट न पहनने पर कितना जुर्माना किया जा सकता है? 1000 जुर्माना किया जा सकता है। यदि ड्राइवर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है, उस पर कितना जुर्माना किया जा सकता है? उस पर 10,000 तक जुर्माना किया जा सकता है। 10,000 तक जुर्माना किया जा सकता है। वहीं किस धारा के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस होता है? धारा 3 के तहत। नो पार्किंग संकेत का क्या है? उस क्षेत्र में वाहन खड़ा करना मना होता है। उस क्षेत्र में वाहन खड़ा करना मना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर पीली टूटी हुई रेखा का क्या अर्थ होता है? टूटी हुई रेखा को क्या अर्थ होता है? ओवरटेक की अनुमति है। अगर सड़क पर पीली टूटी हुई एक समानांतर रेखा हो तो वो ओवरटेक करना वर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन चलाना वर्जित है। कितना जुर्माना हो सकता है? 5,000 तक जुर्माना हो सकता है। सीट बेल्ट न पहनने पर कितना जुर्माना हो सकता है? सीट बेल्ट न पहनने पर 1,000 तक जुर्माना हो सकता है। धारा कितना? 184 धारा लग सकता है। स्टॉप का संकेत किसके लिए है? स्टॉप वार्किंग पहाड़ रुकने का आदेश होता है। एक लाइसेंस की न्यूनतम आयु दोपहिया चलाने के लिए 18 वर्ष होता है। वहीं अगर लाइसेंस समाप्त होने से कितना पहले रिन्यूअल किया जा सकता है? 90 दिन। 18 से 40 वर्ष के जिसका आयु है उसका ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि होती है 10 वर्ष, और 40 वर्ष एवं के आयु के लिए 5 वर्ष होता है। मोटर वाहन अधिनियम पीयूसी प्रमाण पत्र क्या दर्शाता है? पंजी प्रदूषण नियंत्रण कितने माह के लिए दिया जाता है? 6 माह के लिए दिया जाता है। हॉर्न प्रोहिबिटेड का अर्थ क्या होता है? हॉर्न बजाना आवश्यक, हॉर्न बजाना माना होता है। तीव्र गति सीमा संकेत का रंग आकार होता है लाल, घेरे में गोल होता है। वाहन अधिनियम के अनुसार ओवरलोडिंग पर कौन सा दंड होता है? 200 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर। 200 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत हेलमेट न पहनने पर पहली बार जुर्माना कितना हो सकता है? पहली बार जुर्माना 1,000। नीचे दिए गए चेतावनी नहीं है। तिरंगा रेलवे
गतिरोधक पार्किंग, ये सब चेतावनी। पार्किंग सूचना है, सूचनात्मक है, पार्किंग सूचनात्मक है। और सभी सड़क पर पीली सड़क पर पीली रेखाएं क्या दर्शाता है? सड़क पर पीली रेखाएं ओवरटेकिंग निषेध होता है। अगर सड़क पर छोड़ छोड़ के है पीली रेखाएं तो ओवरटेक कर सकता है, एक समांतर खींची है तो ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। बिना बीमा चालान चालक को कितना जुर्माना दिया जा सकता है? 2,000 रुपया या फिर 3 महीने का कैद हो सकता है। यू टर्न लेना मना है, संकेत है। यू टर्न लेना मना है, संकेत है। लाल सीमा के भीतर यू चिन्ह, लाल से सीमा के भीतर यू चिन्ह, यू टर्न लेना मना होता है। ट्रैफिक लाइट में पीली बत्ती का क्या अर्थ होता है? ट्रैफिक लाइट में पीली बत्ती सावधान रहें और आगे बढ़ने की तैयारी करें। यदि वाहन में रेडियम फिलेटर किस लिए लगाया जाता है? क्योंकि रात में यह रिफ्लेक्ट हो और दुर्घटना से बच सकते हैं। रात में दृश्यता के लिए। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर मदद कोई नहीं करता है तो किस धारा के अंतर्गत अपराध होता है? 100 धारा 184, धारा 187, 184 तो नहीं होगा, 134 धारा। इंजन में ओवरहीटिंग की संभावना क्या होता है? रेडिएटर में पानी की कमी को इंजन में ओवरहीटिंग होता है। कौन सा क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच अवस्थित रहता है? गियर प्रेशर प्लेट रहता है, प्रेशर प्लेट। वाहन में लुब्रिकेंट की कमी से क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है? अगर लुब्रिकेंट होगा तो इंजन जल्द गर्म हो जाएगा, लुब्रिकेंट की कमी से इंजन जल्द गर्म हो जाता है। बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? बैटरी का मुख्य कार्य है स्टार्टर करना, लाइट या फिर हॉर्न, या ये सभी के लिए बैटरी लगाया जाता है। गियर बॉक्स का क्या कार्य है? गियर बॉक्स गियर बॉक्स का क्या कहते हैं? टॉर्क और गति, टॉर्क या गति को नियंत्रण करता है। किस प्रकार इंजन में स्पार्क की जरूरत होता है? स्पार्क प्लग की जरूरत पेट्रोल इंजन में किया जाता है। यदि वाहन में ब्रेक हार्ड हो तो इसका क्या कारण हो सकता है? ब्रेक ऑयल अधिक नहीं, ब्रेक ऑयल कम हो सकता है, ब्रेक लाइन में हवा हो गया हो, ब्रेक ऑयल अगर कम होगा तो भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वाहन में साइलेंसर का मुख्य कार्य क्या है? यह ध्वनि को कम करता है और प्रदूषण को भी नियंत्रण करता है। वाहन में एयर फिल्टर क्यों लगाया जाता है? इंजन को धूल जाने से रोकने के लिए। टायर्स में एयर प्रेशर पर क्या प्रभाव होगा? अगर टायर में एयर प्रेशर अधिक होगा तो गाड़ी अनबैलेंस बढ़ चढ़ेगी, ब्रेक का संतुलन बिगड़ जाएगा, यानी वाहन धीरे ब्रेकिंग दूरी बढ़ जाएगी। अगर टायर में प्रेशर कम होगा तो टायर जल्दी घिस जाएगा। टायर इंजन में ओवरहीटिंग का मुख्य कार्य क्या है? रेडिएटर का लीकेज हो जाना ओवरहीटिंग का कार्य हो सकता है। लुब्रिकेंट के नियमित जांच क्यों करना चाहिए? क्योंकि पार्ट्स क्रैंक सॉफ्ट और ये सब घिसे नहीं। इंजन इंजन को इंजन को घिसने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंजन यदि वाहन में काला धुआं निकल रहा तो इसका क्या संकेत है? फ्यूल अधिक खपत होगा, क्लच की खराबी, स्टीयरिंग सिस्टम दोष है, ब्रेक डाउन। फ्यूल की अधिक खपत है इसीलिए वो काला धुआं दे रहा है। शॉकर का क्या कार्य है? यह झटके को कम महसूस करता है, सड़क पर झटकों का कम करना शॉकर का होता है। इंजन में नॉकिंग की समस्या क्या होता है? ईंधन की समय से पूर्व जल जाना, उसे ही ईंधन नॉकिंग कहा जाता है। वाहन में बैटरी की वोल्टता सामान्यतः 6 वोल्ट का प्रयोग किया जाता है, वहीं भारी वाहनों में 24 वोल्ट का भी प्रयोग किया जाता है। क्लच प्लेट में जल्दी घिसना और अधिक आधा क्लच लेकर का चलाया जाता है तो क्लच प्लेट जल्दी घिस जाता है। वाहन का अल्टरनेटर क्या कार्य करता है? वाहन का अल्टरनेटर बैटरी का चार्ज करता है। अगर हेडलाइट धीमी जल रही है तो बैटरी चेंज करना चाहिए, बैटरी वोल्टेज कम होना चाहिए या फिर बैटरी खराब हो गया है। वाहन में ब्रेक सिस्टम या ब्रेक ऑयल का क्या कार्य होता है? ब्रेक लगाने में दबाव ट्रांसफर करना। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करें, उसका एक वीडियो अलग से बना दूं।